वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, मैं फाइनल अकाउंट टॉपिक पर आज डिस्कस करने जा रहा हूं और फाइनल अकाउंट जो होगा वो विथ एडजस्टमेंट होगा। मैं इसके पहले वाले वीडियो में फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट पूरा करा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे वीडियो को, सारे क्लास को, सारे लेक्चर को देखे होंगे, ठीक है, और बहुत कुछ उससे सीखने के लिए मिला होगा। लेकिन चूंकि आज का टॉपिक बहुत ही खास है, एडजस्टमेंट इसमें जुड़ गया है फाइनल अकाउंट में। मैं बार बार समझाने की प्रयास किया था इसके पहले वाले लेक्चर में विदाउट एडजस्टमेंट में कि देखो, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा वो विदाउट एडजस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। जब भी एग्जाम की प्रॉब्लम पूछे जाते हैं विथ एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं। जो विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर दिया गया था, मैं बोला था कि उसमें केवल आपको वो चैप्टर प्रैक्टिस करने के नाम पर दिया गया है, पहचानने के नाम पर दिया गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम जाएंगी, और बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजों को ट्रायल बैलेंस से भेजना है। पहचानो और भेजो, पहचानो और भेजो, बस यही करना था। इतने काम था हम लोगों का, पहचानना और भेजना, ठीक है। तो मैं वहां पर बोला था कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इंफॉर्मेशंस को पहचानने सीखोगे तो एडजस्टमेंट चैप्टर में काम आप लोगों का आसान हो जाएगा। इसीलिए विथ एडजस्टमेंट जब टॉपिक चालू हो रहा है तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हो इसके पहले वाले क्लास को, विदाउट एडजस्टमेंट को, उसकी एक एक लेक्चर को देखो ठीक से और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि वहां प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको नहीं सीखोगे तो फिर यहां परेशानी क्रिएट हो जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक विदाउट एडजस्टमेंट वाली सीरीज को नहीं देखे हो, काइंडली जाकर वहां उस सीरीज की सारी लेक्चर को देखो और वहां पूरा प्रैक्टिस करके और तब इस क्लास में आओ, इस लेक्चर में आओ, ठीक है। ये लेक्चर जो आज हम लोगों का होने जा रहा है, आज हम लोग का ये लेक्चर जो होने जा रहा है विदाउट एडजस्टमेंट, इसका लेक्चर 1 होने जा रहा है। रखना, ये आज हम लोग का लेक्चर 1 है, ठीक है ना। देखो, हम लोग एडजस्टमेंट पर बात करेंगे, खूब डिस्कशन करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है देखो एडजस्टमेंट में। लेकिन मजा तभी आता, मैं बार बार बोल रहा हूं, कि जब विदाउट एडजस्टमेंट वाली टॉपिक को कर लिए हो। नहीं किए हो तो उसको जाके करो। जब तक वो टॉपिक नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है यार, इसलिए वहां के टॉपिक को पहले करो, ठीक है। चलो हम लोग एडजस्टमेंट पर आते हैं। देखो एडजस्टमेंट में मैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन उठाया हूं। देखो एडजस्टमेंट में सबसे पहले उठाया गया कि एडजस्टमेंट व्हाट, एडजस्टमेंट क्या है। वेयर डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम, किसी भी एडजस्टमेंट की उत्पत्ति कहां से होता है, कहां से ये उत्पन्न हो जाता है, कहां से इसका जन्म हो जाता है, एडजस्टमेंट कहां से जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट व्हाट, एडजस्टमेंट क्या है, ये जानना एडजस्टमेंट क्या है। सेकेंड हो गया कि वेयर डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम, किसी भी एडजस्टमेंट की उत्पत्ति कहां से हो रहा है, कहां से ये जन्म ले रहा है, बर्थ कहां से हो जा रहा है इनका। थर्ड क्वेश्चन लिया गया कि व्हाई एडजस्टमेंट नीड टू एडजस्ट। थर्ड देखो मजेदार क्वेश्चन आ गया कि व्हाई एडजस्टमेंट नीड टू एडजस्ट, एडजस्टमेंट को हम एडजस्ट क्यों करें। ट्रेडिंग पीएनएल बनाते समय, बैलेंस शीट बनाते समय एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। एडजस्ट करना होता है मतलब जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं, एसेट्स लायबिलिटी हैं, उसमें एडजस्टमेंट को या तो प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। काम दो होता है रखना, प्लस करना है या माइनस करना है, जिसको एडजस्ट करना बोला जा रहा है। तो फिर ये प्लस माइनस क्यों करें हम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन देखो थर्ड में आया है कि व्हाई एडजस्टमेंट नीडेड टू एडजस्ट, एडजस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ा, इसका एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ा है, इस पर हम लोग आएंगे। देखो नेक्स्ट है कि हाउ इट एडजस्ट, एडजस्टमेंट को कैसे एडजस्ट करें, ये सीखेंगे हम लोग। इंपैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का प्रभाव कहां कहां पड़ता है, इंपैक्ट कहां आता है एडजस्टमेंट का। तो सबसे पहले देखो मैं ये समझा रहा हूं कि व्हाट, एडजस्टमेंट क्या है, ठीक से समझने की प्रयास करो। एडजस्टमेंट क्या है,
क्लियर लिखा गया कि सम टाइम सम एक्सपेंसेस, देखो क्लियर लिखा गया है कि सम टाइम सम एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन भी बोल सकते हो, एसेट्स लाइबिलिटीज। ठीक है, कभी कभी लिखता है कि कुछ एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, रिमेन्स टू कम इन ट्रायल बैलेंस। रिमेन्स मतलब वंचित रह जाता है, टू कम इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में आने से वंचित रह जाता है, ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाता है। मैं समझाया था कि सबसे पहले जर्नल पास किया जाता है अकाउंट्स में, और जर्नल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, और लेजर के बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में भेजते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस सीखते हैं। मैं समझाया था कि आपको सीक्वेंस में ये 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पहले जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। जब ये तीनों चैप्टर सीख जाओगे तो अगला अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे समझ में आने लगेगा सभी को। ठीक है, तो जर्नल सीखे, लेजर सीखे, ट्रायल सीखे। तो जब किसी भी ट्रांजेक्शन का जर्नल पास करिए देगा तो फिर तो उसका लेजर भी बन जाएगा ना जी, लेजर में भी चला जाएगा वो। और जब वो लेजर में चला गया तो स्वाभाविक है वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, तो सारे कुछ ट्रायल बैलेंस में पहुंच गए। लेकिन मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि कभी कभी सम एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स लायबिलिटीज रिमेन्स टू कम इन ट्रायल बैलेंस, किसी कारण से वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाया, जबकि आना चाहिए। जब आप किसी ट्रांजेक्शन की जर्नल कर दिए होंगे, ठीक है, तो उसका लेजर बनेगा, और जब लेजर बनेगा तो उसकी ट्रायल भी बनेगी। ठीक है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि कभी कभी जो है सो लेजर जो बना रहे हो, किसी का लेजर छोड़ दिए, दिमाग से हट गया, लेजर नहीं बन पाया, डेबिट साइड का लेजर बना दिए, क्रेडिट साइड का लेजर नहीं बना पाया, क्रेडिट साइड का लेजर बना दिए, डेबिट साइड का लेजर नहीं बना, तब तो वो एरर हो गया ना जी। तो एरर के लिए रेक्टिफिकेशन चैप्टर आया हुआ है, वो भी एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसमें लगभग बच्चे फंसते हैं। देखो क्यों फंसते हैं और कौन फंसते हैं, जिनका जर्नल पर कमांड नहीं है वही रेक्टिफिकेशन चैप्टर में फंस जाते हैं। जिनका जर्नल पर कमांड है और बुक्स का कंप्लीट नॉलेज है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से बुक्स होते हैं और सारे बुक्स को कैसे बनाया जाता है, किसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी आइडिया रहेगी। जिन बच्चों को इसकी आइडिया रहेगी उन्हीं से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 100% बनने जा रहा है, उन्हीं का कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है, बाकी का क्लियर नहीं होने जा रहा है, जान लो। तो मैं रेक्टिफिकेशन पर आऊंगा तो वहां की बात करूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जर्नल तो कर दिए हो लेकिन लेजर में पोस्टिंग नहीं किए हो, या ये भी संभव हो सकता है कि कोई ट्रांजेक्शन की जर्नलें नहीं किए हो, जर्नल ही दिमाग से छूट गया है, ऐसा भी हो सकता है, जर्नलें नहीं किए हो। तो जब जर्नल ही नहीं की हो तो लेजर में नहीं जाएगा वो, और जब लेजर में नहीं जाएगा तो ट्रायल में नहीं गया वो, तो फिर ट्रायल में नहीं गया तो फिर गया कहां वो। भाई ईयर एंड में जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ट्रायल में सारे इंफॉर्मेशन को आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जर्नल पास किया होगा तो ज्यादा संभावना है उसका लेजर बनेगा, और जब लेजर बनेगा तो ट्रायल में जाएगा। लेकिन किसी ट्रांजेक्शन का जर्नल किसी कारण से छोड़ दिया हो, दिमाग से ही डिलीट कर गया, या कोई ऐसा घटना घटा जिसके चलते जर्नल नहीं हो पाया, तो फिर वो लेजर में नहीं जाएगा, लेजर में नहीं जाएगा तो ट्रायल में नहीं जाएगा, ट्रायल में नहीं जाएगा तो ट्रायल के बाहर फिर आएगा वो। जब ट्रायल बनिए गया और ट्रायल में आया ही नहीं तो फिर उस तरह के इंफॉर्मेशन जब बाद में पता चल जाते हैं कि हाँ ये चीज हमारा छूटा हुआ है, ठीक है, जिस कारण से छूटा, तो वो ट्रायल के बाहर आ जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, देखो सम टाइम सम एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एसेट्स लायबिलिटी रिमेन्स टू कम इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में आने से वंचित रह जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, जिस रीजन से भी नहीं आ पाए हैं, रीजन में समझाया, ठीक है। एंड इट कम्स आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, कहां आते हैं ये, ट्रायल बैलेंस के बाहर। जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट हो उनके लिए मैं कंप्लीट बहुत बार हिंदी रिपीट कर रहा हूं, भले ये लिखा गया इंग्लिश में बट रिपीट मैं हिंदी में कर रहा हूं बहुत बार। तो वैसे बच्चों को भी कठिनाई नहीं होना चाहिए जिनकी इंग्लिश बहुत साउंड नहीं है, परेशानी होती है, ठीक है। मैं पहले भी समझा चुका हूं कि लैंग्वेज कोई भी बुरा नहीं होता है, जिनका हिंदी पर कमांड है वो हिंदी में ही कमांड रखो, जिनकी इंग्लिश पर कमांड है बढ़िया बात है। लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई अकाउंटेंसी कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो हिंदी में नहीं मिलने हैं, इसलिए धीरे धीरे करके आप इंग्लिश को भी पकड़ने की प्रयास करो, ठीक है। चलो, तो रिमेन्स टू कम इन ट्रायल बैलेंस एंड इट कम्स आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और वो सब ट्रायल बैलेंस के बाहर आते हैं।
विच इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, विच इज कॉल्ड एडजस्टमेंट्स। यानी जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, एसेट्स, लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में नहीं आकर ट्रायल बैलेंस के बाहर आया है, अब ट्रायल में गया ही नहीं तो ट्रायल के बाहर आना है, तो जो भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, एसेट्स, लायबिलिटी ट्रायल में नहीं आकर ट्रायल के बाहर आया हुआ है, उन सारे इंफॉर्मेशन, सारे ऐसे आइटम्स को एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो एडजस्टमेंट किसको कहा जा रहा है पहले समझ लेना। जिस कारण से भी हमारा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, एसेट्स, लायबिलिटी ट्रायल में नहीं आया, वो ट्रायल के बाहर आ रहा है। ट्रायल बन के कंप्लीट हो गया और बाद में पता चल रहा है चीजें, तो फिर वो ट्रायल के बाहर आ रहा है। और जो इंफॉर्मेशन ट्रायल के बाहर आ रहा है उसी को एडजस्टमेंट कहा जा रहा है। तो पहले तो ये समझ लेना एडजस्टमेंट क्या है। तो मैं ये समझाया कि एडजस्टमेंट क्या है, लेकिन बोलता है कि बट समटाइम्स एडजस्टमेंट मे बी गिवन इन ट्रायल बैलेंस, लेकिन कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिखाऊंगा, उठाऊंगा यहां पर, तो कंप्लीट तुम्हें बताऊंगा कि देखो ट्रायल के बाहर वाला में तो कोई दिखते नहीं है किसी को जी। जो इंफॉर्मेशन ट्रायल के बाहर आ रहे हैं वो तो सारे बच्चे को ये पता चलना कि हाँ ये एडजस्टमेंट है। सर बोले ही है कि जो ट्रायल के बाहर आ जाएगा वो एडजस्टमेंट है, तब तो कोई भी बच्चे पहचान लोगे उसको, ट्रायल के बाहर वाला एडजस्टमेंट है। लेकिन मैं यहां एक लाइन जोड़ा कि बट समटाइम एडजस्टमेंट मे बी गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है वो कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो फिर वहां बच्चों को परेशानी होगी कि अब कैसे पहचाने, ट्रायल के अंदर तो बहुत कुछ है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, तो किस इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट है इसको कैसे पहचाने। वेरी सिंपल, देखो ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डेबिट क्रेडिट में, अगर किसी इंफॉर्मेशन में रेट एंड डेट दे दे, रेट एंड डेट, जैसे बैंक से लोन लिए हो तो लायबिलिटी है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहेगा। लेकिन बैंक लोन क्या मुफ्त में दिया है या इंटरेस्ट लेगा, तो अगर उसमें लिख दिया गया है इस तरह से, ट्रायल बैलेंस में लिख दिया गया कि जो भी लोन है वो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 1/10/24 को लिया गया है, ऐसे कुछ लिख दिया, यानी रेट एंड डेट डाल दिया। ठीक है, तो मैं बोल रहा है कि ट्रायल के किसी भी इंफॉर्मेशन में रेट एंड डेट डाल दे, रेट एंड डेट दे दे, तो समझ लेना वो अपने आप में एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है का मतलब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिए हो और उसकी एंट्री अगर ले लिए हो, तो जब एंट्री ले लिया तो लेजर भी बना होगा, और जब लेजर बना होगा तो फिर ट्रायल में गया होगा। तो ट्रायल में अगर इसका इंटरेस्ट दिख रहा है, जितना इसका इंटरेस्ट बन रहा है, अगर वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिख रहा है, तब तो ये एडजस्टमेंट नहीं बनेगा, तब एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि काम कर दिए हो। लेकिन ट्रायल के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, लोन दिख रहा है बट उसका इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, या इंटरेस्ट भी दिख रहा है लेकिन जितना इंटरेस्ट दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है, तो फिर ये अपने आप में एडजस्टमेंट है। यानी यहां भी एडजस्टमेंट करना होगा हमको। ठीक है, तो ये भी अब समझ गए कि ट्रायल के अंदर वाला इंफॉर्मेशन को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा आइटम में एडजस्टमेंट है। अब ये आसानी से पहचान लोगे, जिस आइटम्स में रेट एंड डेट लगा हुआ है समझ लेना अपने आप में वो एडजस्टमेंट है। तो मैं एडजस्टमेंट के बारे में समझाया कि एडजस्टमेंट क्या है। अब मैं समझा रहा हूं कि वेयर डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम, इसकी ओरिजिन कहां से हो रहा है, इसकी उत्पत्ति कहां से हो रहा है। लिखा हुआ है इट ओरिजिनेट फ्रॉम लेजर, किसी भी एडजस्टमेंट की उत्पत्ति कहां से होता है, लेजर से। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि देखो लेजर से उत्पत्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेजर से इसकी ओरिजिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैं कंप्लीट हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल उठाऊंगा बजाते थ्योरी समाप्त होने के बाद, और एक एक चीज को समझाऊंगा कि देखो ये किसी भी जो एडजस्टमेंट है उसकी ओरिजिनेट जो हुआ है, जो उसकी उत्पत्ति हुआ है, जो उसकी बर्थ हुआ है, वो लेजर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं समझाऊंगा, बना के दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देखो व्हाई एडजस्टमेंट नीड टू एडजस्ट। सबसे बड़ी सवाल है कि ठीक है एडजस्टमेंट तो है, लेकिन इसको एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने की जरूरत क्यों है। क्या एडजस्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा। अरे बेटे निकलेगा, निकलेगा क्यों नहीं यार, प्रॉफिट लॉस निकलेगा। लेकिन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने का मकसद मेरा क्या है, टू फाइंड आउट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस
या करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस तो निकलेगा, लेकिन एक प्रॉफिट लॉस और एक करेक्ट प्रॉफिट लॉस। जब तक एडजस्टमेंट को एडजस्ट नहीं करोगी, करेक्ट प्रॉफिट लॉस बिजनेस का नहीं निकल पाएगा। प्रॉफिट लॉस निकाल तो दोगे, लेकिन वो गलत होगा, करेक्ट नहीं होगा, वो रॉन्ग प्रॉफिट लॉस होगा। तो मेरा मकसद है ट्रेडिंग पीएनएल बनाने का, टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस बट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। इसको भी एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि देखो अगर एडजस्टमेंट को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट क्या निकल रहा है। फिर तुम ही सब बच्चे बोलने लगोगे कि सर ये गलत है, गलत हो रहा है, ये एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये अपने बोलने लगोगे सब। जैसे ही मैं एग्जांपल उठाऊंगा हाजमोला, ये तो क्या है, थ्योरी को मैं क्या बोला था, ये खाना पीना हो रहा है, लेकिन पचाना होगा ना जी, डाइजेस्ट करना होगा ना, तो डाइजेस्ट करने के लिए हाजमोला देता है। ठीक है, हाजमोला मैं दिया करता हूं। हाजमोला का मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बातों को समझाना, ठीक है ना। तो मैं हाजमोला भी लूंगा, समझाऊंगा भी इसको प्रैक्टिकली कि देखो क्या हो रहा है। तो अपने सब लोग बोलने लगोगे कि सर एडजस्टमेंट को एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो देखो व्हाई एडजस्टमेंट नीड टू एडजस्ट, तो क्लियर हो गया ये बात कि टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अब आ गया हाउ इट एडजस्ट। एडजस्टमेंट का को हम एडजस्ट कैसे करें, ये सबसे बड़ा बात है, कैसे एडजस्ट करें। कुछ तो सिस्टम होगा एडजस्ट करने का, यानी कौन से एडजस्टमेंट को मैं प्लस करूं, कौन सा एडजस्टमेंट को माइनस करूं, और फिर बैलेंस शीट में कहां दिखाऊं। ठीक है, ये हाउ इट एडजस्ट में आ गया कि कैसे इसको एडजस्ट करें। तो जब मैं प्रॉब्लम बनाऊंगा, एडजस्टमेंट का लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो उसको कंप्लीट लिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा, लिखाऊंगा कि देखो किस एडजस्टमेंट को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो अभी इसकी रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाकर समझाने लगूंगा वहां इसकी रिप्लाई मिल जाएगा कि हाउ इट एडजस्ट। ठीक है, तो इसके लिए वेट करना है, आगे समझाएंगे। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का जो प्रभाव है वह कहां पड़ेगा। अभी अभी मैं बात किया देखो एडजस्टमेंट में कि जब किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, एंट्री नहीं किया, एंट्री छोड़ दिया, तो फिर तो उसका लेजर भी नहीं बना। लेजर नहीं बना तो ट्रायल में भी नहीं गया, ट्रायल में नहीं गया तो ट्रायल के बाहर वो आने लगा। जब बाद में पता चल गया कि हाँ ये ट्रांजेक्शन की एंट्री छूटा हुआ है, ठीक है, जब छूटा हुआ है ये पता, अब सब लोग बोलोगे भाई सर ये कैसे पता चल जाएगा छूटा हुआ है। अरे भाई जब आगे बच्चे हमारे आगे बढ़ोगे आप, तो ये पता चलेगा कि हर बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है, ऑडिट होता है, ऑडिटर आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में ऑडिटर आते हैं, ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट में भी पकड़ में आ जाएगा, ऑडिट में सारा चेक होता है चीज। ठीक है, जितने भी मैं बोला था कि कोई भी अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ बनाया जाता है, बिना प्रूफ का अकाउंट्स बनेगा ही नहीं। कोई भी सामान खरीदते हो, अगर ये पेन खरीदेंगे हम, और खास करके बिजनेस के पर्पज से खरीद रहे हो या बिजनेस में बेचने के पर्पज से खरीद रहे हो, तो जहां से भी खरीदोगे इसका बिल मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको। तो वो बिल क्या है, तुम्हारा प्रूफ है। तो पहले प्रूफ होना चाहिए अपने पास, हर अकाउंटेंट को प्रूफ चाहिए, क्योंकि प्रूफ के आधार पर ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब उस प्रूफ को कंप्लीट एक फाइल में सजाकर रखना पड़ता है, जब तक ऑडिटर लाके चीजों को जांच नहीं लेते हैं, टेस्ट चेक नहीं कर लेते हैं। ठीक है ना, ईयर एंड में अकाउंट्स को चेक कराया जाता है ऑडिटर से, दैट इज सीए से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जांच करवाया जाता है कि जो भी अकाउंटेंट हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है, देखो उसमें जितने भी गाइडलाइंस हैं अकाउंटेंसी के, वो सारे को फॉलो किया गया कि नहीं। इनकम टैक्स के रूल फॉलो किया गया कि नहीं, कंपनी का रूल फॉलो किया गया कि नहीं, पार्टनरशिप फर्म है तो उसका रूल फॉलो किया गया कि नहीं, प्रोप्राइटरशिप है तो उसका सिस्टम फॉलो किया गया कि नहीं, जो भी गाइडलाइंस होते हैं अकाउंट्स बनाने के उसको फॉलो किया गया कि नहीं। ठीक है, या किसी भी तरह के कोई एरर तो नहीं रह गया है, अकाउंटेंट कुछ छोड़ तो नहीं दिया, या कुछ हेराफेरी तो नहीं किया गया। तो स्वतंत्र उसकी जांच कराया जाता है, और जांच में कहीं ना कहीं मान लो पता चल गया कि हाँ जी ये ट्रांजैक्शन है, इसकी भाउचर तो है, प्रूफ जो मिला, ये बिल जो मिला इसका, उसको भाउचर कह रहे हैं। भाउचर तो है, जो भाउचर फाइल में सजा कर रखा हुआ है, लेकिन उसका एंट्री नहीं कहीं दिख रहा है, ये ऑडिटर पता कर लेगा। तो पता चल जाता है, चीजें पता चल जाएगा, ट्रायल बनने के बाद भी पता चल जाता है। ऐसा भी होता है कि मान लो जर्नल तो पास कर दिया, तो जर्नल में डेबिट किया, क्रेडिट किया, लेकिन लेजर किसी एक साइड का बनाया, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में से किसी एक साइड का लेजर बनाए हो, एक साइड का लेजर छोड़ दिए हो। तो जब लेजर एक साइड का छोड़ दिया तो ट्रायल मैच नहीं करेगा। अब जब ट्रायल मैच नहीं करेगा और लास्ट में थक गए हो ईयर एंड में,
ट्रायल मिल ही नहीं रहा है। तो मैं बोला था कि एक सबसे बड़ा हथियार है ट्रायल को टेम्पोररी मिलाने का, जिसका नाम है उस हथियार का सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस लिख के ट्रायल को मिला देना है, लेकिन बाद में खोजना है कि जो सस्पेंस आ गया वो किस कारण से सस्पेंस आया। कोई ना कोई एरर के चलते ही सस्पेंस आएगा, तो एरर को ढूंढना होगा कि कहां एरर मेरा रह गया, तो फिर वहां पता चलेगा जब ढूंढोगे तो उपाय हर चीज का है, पता चलता है। देखो तो ठीक है, जो भी है, इंपैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का इंपैक्ट कहां कहां पड़ता है, ठीक है। अब देखो एडजस्टमेंट का इंपैक्ट लिखा गया है कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट गिव्स टू इंपैक्ट। मैक्सिमम एडजस्टमेंट का इंपैक्ट दो जगह पर पड़ता है, या ये कह लो दो अकाउंट्स पर पड़ता है। क्योंकि जब ट्रायल के बाहर आया है तो उसकी एंट्री करना होगा, और जब एंट्री करेंगे तो डेबिट क्रेडिट दोनों करना होगा। तो डेबिट में इंपैक्ट, क्रेडिट में इंपैक्ट, दो जगह इंपैक्ट जाना है, ठीक है। सारा कुछ मैं दिखाऊंगा बनाकर, छोटा छोटा एग्जाम्पल लूंगा, समझाऊंगा वहां पर पूरा, ये थ्योरी को पूरा समझाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स गिव्स टू इंपैक्ट बट सम एडजस्टमेंट गिव्स मोर और लेस इंपैक्ट। लिखा हुआ है कि जनरली एडजस्टमेंट का जो इंपैक्ट पड़ता है वो दो अकाउंट पर पड़ता है या दो जगहों पर पड़ता है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट का इंपैक्ट दो से ज्यादा जगह पर पड़ेगा या दो से कम जगह पर पड़ेगा, यानी एक जगह पर भी पड़ सकता है उसका इंपैक्ट, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट को जब एडजस्ट करेंगे तो ध्यान देना है कि दो जगह कहां कहां जाएगा ये, या कौन सा ऐसी एडजस्टमेंट है जिसका इंपैक्ट दो से ज्यादा जगह जा रहा है, और दो से ज्यादा जगह जा रहा है तो कहां कहां इसका इंपैक्ट जा रहा है, कहां कहां इसको प्लस माइनस करो दिखाएं, ठीक है। तो मैं जब डिटेल्स बना के समझाऊंगा तब पूरी बात समझ में आने लगेगा। तो चलो, मैं अभी तक क्या क्लियर किया एडजस्टमेंट में, कि एडजस्टमेंट क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहां से हो गया, एडजस्टमेंट को क्यों एडजस्ट किया जाता है, क्लियर समझा दिए कि टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ इट एडजस्ट, एडजस्टमेंट को हम एडजस्ट कैसे करते हैं। तो ये मैं बोला प्रैक्टिकल जब प्रॉब्लम बनाएंगे एडजस्ट करके दिखाएंगे। और यहां लिखा गया इंपैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का इंपैक्ट कहां पड़ेगा, कितने जगह इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी सारी बात को ठीक से पढ़ना, फिर से नोट्स भी बना लेना, ठीक है। ये सब काम की चीजें हैं। आगे मैं बोला था कि जो भी बच्चे आगे जा रहे हो, सीए कॉस्टिंग सीएस करने जा रहे हो, उनको वहां भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाला है, और यही चीज काम आने वाला है, देखना, ठीक है ना। अब चलो मैं एडजस्टमेंट का लिस्ट में आ रहा हूं कि एडजस्टमेंट की लिस्ट क्या है। देखो लिस्ट में आते हैं हम लोग। देखो भाई, ये जो एडजस्टमेंट है, देखो एक है जनरल एडजस्टमेंट, जनरल एडजस्टमेंट्स, एक है स्पेशल एडजस्टमेंट्स। अब जनरल स्पेशल को जोरी नहीं है कि लिखा ही अपना अपना तरीका है। देखो बाइफरकेट करने का, लिखाने का, समझाने का, मेरा जो तरीका है वो मैं समझा रहा हूं। देखो जनरल एडजस्टमेंट यानी ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट के अंदर देखो मैं लिस्ट बना रहा हूं। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओएस हो गया आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
देखना बेटे, ये जनरल एडजस्टमेंट के लिस्ट में शामिल किया गया। देखो स्पेशल में हम लोग आएंगे अब यहां पर। गुड्स withdrawn for personal use. Goods withdrawn for personal use. Goods distributed as free sample. Goods given in charity / donation. Charity / donation. Goods sold on sales or return basis. सेल्स और रिटर्न बेसिस, 4 एडजस्टमेंट हो गया देखना। इसके बाद हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नेक्स्ट हो गया देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नेक्स्ट हो गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये हो गया। ठीक है ना। प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, देख लेना। तो लगभग जो प्रैक्टिस में एडजस्टमेंट है मैं वो लिखाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे एडजस्टमेंट और भी हैं, जहां भी एडजस्टमेंट कुछ नए मिलेंगे वहां मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। और भी एडजस्टमेंट इसमें आएंगे। चलो गुड्स विथड्रॉन हो गया, और बढ़ा देते हैं। देखो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, ये हो गया। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंसेस treated as revenue expenses and vice versa समझ लो। रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंसेस, ये भी संभव है, भी ऐसा हो सकता है। तो देखो ये एडजस्टमेंट का मेरा लिस्ट है, देखना। ठीक है। एक जनरल एडजस्टमेंट है, जनरल के लिस्ट में शामिल किया गया है। एक स्पेशल एडजस्टमेंट बनाया गया है, स्पेशल की लिस्ट में शामिल किया गया है। कुछ और भी एडजस्टमेंट मिलेंगे तो प्रैक्टिकली समझाते समय उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। तो देखो इन्हीं सारे एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना है फाइनल अकाउंट बनाते समय। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो इसमें से जो भी एडजस्टमेंट है कुछ एडजस्टमेंट को ट्रेडिंग पीएनएल के इंफॉर्मेशन में प्लस किए जाएंगे तो कुछ को माइनस किए जाएंगे, और बैलेंस शीट में एसेट्स या लायबिलिटी साइड में उसको दिखा दिए जाएंगे। तो बस यही ट्रीटमेंट सीखना है, समझना है कि किस एडजस्टमेंट का प्रभाव कहां कहां जाता है, किस एडजस्टमेंट को प्लस किया जाता है, किस एडजस्टमेंट को माइनस किया जाता है, और क्यों प्लस किया जाता है, क्यों माइनस किया जाता है, और क्यों बैलेंस शीट में एसेट्स या लायबिलिटी में दिखाया जाता है। इन्हीं सारी बातों को हम लोग सीखेंगे, सारी बात को देखेंगे। ठीक है। अब समझो, देखो ये लिस्ट तो मैं बना दिया यहां पर।
यहां तक की बात समझ गए हो सभी लोग? क्लियर है यहां तक की बात? सारे बच्चे यहां तक की बात समझ रहे हो? देखो, आज की वीडियो में मैं लेक्चर 1 में पूरी बात समझाया एडजस्टमेंट को लेकर कि भाई एडजस्टमेंट की थ्योरी क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, कहां से ओरिजिन हो गया इसका, कहां कहां इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्यों एडजस्टमेंट को एडजस्ट किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट्स की पूरी लिस्ट की बात हमने किया। एडजस्टमेंट की पूरी लिस्ट क्या है देखो। तो आज की क्लास में देखो, मैं यहां तक की बात जो समझा दिया, आज की क्लास को यहीं पर मैं स्टॉप कर रहा हूं। अब मैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में प्रैक्टिकली समझाऊंगा सारी थ्योरी को। ठीक है, कि देखो एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट की जो उत्पत्ति हो रहा है, ओरिजिनेट जो हो रहा है, वो लेजर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ में ये भी बनाकर दिखाएंगे कि अगर एडजस्टमेंट को हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग पीएनएल में, तब हमारा प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, और जब एडजस्ट कर रहे हैं तब क्या आ रहा है। तो नहीं एडजस्ट करके जो प्रॉफिट लॉस निकाला जा रहा है, क्या वो सही है, या एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो सही है। तो इन सारी बातों पर डिस्कस करने जा रहा हूं मैं लेक्चर नंबर 2 में। तो बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। इस पूरे क्लास में जितने भी बात को मैं समझाया हूं, इसको ठीक से आप लोग देखना। ठीक है, ठीक से प्रैक्टिस करके आना लेक्चर नंबर 2 में, तब लेक्चर नंबर 2 को आप ठीक से समझोगे, क्योंकि वहां सीधे आप समझाने की बात आ रहा है। तो पूरे ये डिटेल्स को ठीक से पढ़ लेना कि एडजस्टमेंट के नाम पर कौन कौन से एडजस्टमेंट आ रहे हैं। ठीक है ना, इस एडजस्टमेंट को ठीक से देख लेना। हम लोग बहुत जल्द मिलने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, आगे की टॉपिक को लेकर।